ब्लड वेसल जो है ब्लॉक हो जाती है और उसके आगे के हिस्से में जहाँ पर वो ब्लड सप्लाई होनी चाहिए, जहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई होनी चाहिए, वहाँ ऑक्सीजन और ब्लड की सप्लाई ना होने की वजह से वो हिस्सा डैमेज हो जाता है और ये काफ़ी कॉमन है। खाने में बहुत ध्यान देना है। एक उम्र के बाद मीठे की क्वांटिटी कम करनी है, फैट को भी थोड़ा कम में रखना है, फास्ट फूड को कम से कम लेना है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। बाकी सब क्लिनिकल हिस्ट्री के हिसाब से वो फिट है तो एक इंट्रावीनस दवाई आती है जो कि दी जा सकती है। तो बेसिकली जो होता है एक साइड की कमजोरी को लकवा कहते हैं, हाथ या पैर की कमजोरी या फेस का टेढ़ापन होना। नमस्कार, नेशनल खबर का खास प्रोग्राम देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्रज्ञा झा। आज इस खास प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कि अगर किसी इंसान को अचानक से लकवा पड़ जाए तो उस वक्त में क्या करना चाहिए, और इस बात की जानकारी लेने के लिए अभी नेशनल खबर फोर्टिस अस्पताल में मौजूद है और अभी मेरे साथ मौजूद हैं हेड ऑफ न्यूरोसर्जन डॉक्टर राहुल गुप्ता जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले नमस्कार, थैंक यू। सर, इंट्रो में जैसे मैंने बताया कि अगर अचानक से लकवा पड़ता है किसी पेशेंट को तो उस वक्त में पेशेंट क्या करे, इस बारे में हमें जानकारी दीजिए। जब हम लकवे की बात करते हैं तो बेसिकली जो होता है एक साइड की कमजोरी को लकवा कहते हैं, हाथ या पैर की कमजोरी या फेस का टेढ़ापन होना। और इसका जो मुख्य कारण है उसको अंग्रेजी में स्ट्रोक कहते हैं। और दो टाइप के स्ट्रोक होते हैं, एक में ब्रेन हेमरेज हो जाता है, दूसरे में नस ब्लॉक हो जाती है जिसको कि इन्फाक्शन या इस्कीमिया कहते हैं, जिसकी वजह से लकवा पड़ सकता है। और नस ब्लॉक होने में और नस फटने में, इनमें क्या डिफरेंस होता है? जो बात होती है नस फटने की उसे ब्रेन हेमरेज कहते हैं, पर ज़्यादा जरूरी हम बात कर रहे हैं इस्कीमिक स्ट्रोक की, जिसमें कि ब्लड वेसल जो है ब्लॉक हो जाती है और उसके आगे के हिस्से में जहाँ पर वो ब्लड सप्लाई होनी चाहिए, जहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई होनी चाहिए, वहाँ ऑक्सीजन और ब्लड की सप्लाई ना होने की वजह से वो हिस्सा डैमेज हो जाता है और ये काफ़ी कॉमन है। ये तो फटने की बात हुई कि नस फटती कैसे। अच्छा, नस ब्लॉक होती है तो क्या सिम्टम्स नजर आते हैं? जब हम ब्लॉक की बात कर रहे हैं तो उसमें एक तो लकवा पड़ सकता है, दूसरा उसमें आमतौर पे सिर दर्द नहीं होता है। तो नस फटती है तब सिर दर्द होता है। तो जो लकवा होता है जिसमें सिर दर्द नहीं है और एक साइड कमजोर हो गई या फेस पे टेढ़ापन आ गया तो वो स्ट्रोक है। उसमें उसके अलावा बोलने की शक्ति में तकलीफ हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं, विजन में प्रॉब्लम हो सकती है। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि शरीर ब्रेन के किस हिस्से में स्ट्रोक हुआ है या कौन से हिस्से की नस ब्लॉक हुई है और कौन से हिस्से से लकवा शुरू हुआ है। अच्छा, किसी को अगर हो जाए, ऐसे अटैक सडन आ जाए, स्ट्रोक हो जाए, तो उस वक्त में तुरंत वो क्या कर सकता है? देखिए, स्ट्रोक या लकवे को पहचानना घर बैठे बहुत मुश्किल है। उसे उसी समय एक ऐसे अस्पताल पहुंचना चाहिए, जिसके परिजनों को, उसके रिलेटिव्स को एक ऐसे अस्पताल में ले जाना चाहिए जहां पर कि स्ट्रोक के लिए सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हों। उसके मैनेजमेंट के लिए एक सीटी स्कैन मशीन, एमआरआई मशीन, एंजियोग्राफी, एक ट्रेंड न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन और इंटरवेंशनिस्ट वहां मौजूद हो जो कि तुरंत उस स्ट्रोक को आइडेंटिफाई करे और उसका फर्दर ट्रीटमेंट प्लान करके उसको एग्जीक्यूट करे। इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? अगर कोई इंसान आता है प्रॉब्लम से ग्रसित है तो इसका ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकता है? अगर किसी को लकवा हो रहा है, एक साइड हाथ पैर कमजोर हो रहे हैं, फेस में टेढ़ापन आ रहा है, बोलने की शक्ति में दिक्कत आ रही है, विजन में, बैलेंस में प्रॉब्लम है, तो तुरंत एक ऐसे सेंटर में पहुंचे जहाँ सीटी स्कैन है। इमरजेंसी में पहुंच के बताएं कि ये सिम्टम्स हैं ताकि सबसे पहले उनका सीटी स्कैन हो। सीटी स्कैन हमें ये फर्क बताता है कि ब्रेन हेमरेज हुआ है या दूसरा वाला स्ट्रोक हुआ है। अगर ब्रेन हेमरेज नहीं हुआ है और पेशेंट 4.5 घंटे के भीतर पहुंच गया है और बाकी सब क्लिनिकल हिस्ट्री के हिसाब से वो फिट है तो एक इंट्रावीनस दवाई आती है जो कि दी जा सकती है, जिससे कि वो खून पतला करती है और जहां पर वो ब्लॉकेज है उसको पिघला के वो नस को खोल सकती है। तो ऐसे कंडीशन में उस दवाई से बहुत सारे पेशेंटों को फायदा होता है। सर, आप जैसे हेड है न्यूरोसर्जन के यहाँ पर, तो आपके पास भी कई पेशेंट ऐसे आते होंगे, उनका ट्रीटमेंट आप कैसे करते हैं? और मुझे उसकी पृष्ठभूमि ज़रा जाननी है कि जो पेशेंट आते हैं आपसे क्या बात करते हैं, क्या चीज़ें जानना चाहते हो? तो ये तो मैंने आपको बताया कि जैसे पेशेंट हमारे पास स्ट्रोक के सिम्टम्स के साथ आया, हमारे इमरजेंसी के डॉक्टर्स ने पहचान लिया, तुरंत उन्होंने अलार्म रेज किया, हम लोगों को न्यूरोलॉजिस्ट को बुलाया, हमने पेशेंट को असेस किया। अगर वो फिट है तो वो इंजेक्शन दिया जाता है 4.5 घंटे के भीतर, जिससे वो नस खुल जाए। अगर बाई चांस वो पेशेंट किसी वजह से फिट नहीं है उस प्रोसीजर के लिए, या उसकी कोई ब्लड वेसल जो बड़ी साइज की है वो ब्लॉक्ड है, या फिर दवाई देने के बाद भी अगले 15 मिनट आधे घंटे में ऐसा लगता है कि वो नस खुली नहीं है, तो हम उसकी सीटी एंजियोग्राफी या एमआरआई या फिर उसको सीधा हम कैथ लैब में ले जाके एंजियोग्राफी करते हैं। और वहाँ एंजियोग्राफी करके अगर हमें ब्लॉक्ड वेसल नज़र आती है तो हमारे पास 2 डिवाइसेस हैं, एक एस्पिरेशन डिवाइस है और दूसरा एक स्टेंट है, जिसकी मदद से हम उस क्लॉट को या थ्रोम्बस को पकड़े खींच लेते हैं और उस नस को खोल देते हैं। 70 से 80% केसेस में हम उस नस को खोलने में कामयाब होते हैं। उसका जो टाइम फ्रेम है वो स्ट्रोक ऑनसेट के बाद
6 से 8 घंटे या 10 घंटे तक हमारे को बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि पेशेंट जल्द से जल्द हॉस्पिटल में पहुंचे जहां पर ये फैसिलिटीज अवेलेबल है और वहां भी बिना टाइम वेस्ट करे अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करे। ऐसे पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा जिज्ञासा होती है कि आगे क्या होगा, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, कितना खर्च आएगा। डेफिनेटली कोई भी प्रोसीजर बिना कॉम्प्लिकेशन के नहीं होता, खर्च भी आता है, लेकिन ऐसे में अगर टाइम वेस्ट किया जाता है ये सोचने में कि कराएं या ना कराएं या कंफ्यूजन कोई क्रिएट होता है तो उसकी वजह से नुकसान मरीज को ही होता है। मरीज को ही होता है, बिल्कुल, ये तो सही बात है सर कि ब्रेन स्ट्रोक एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि आजकल देखने के लिए बहुत ज़्यादा मिल रही है, ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा मिल रही है। तो जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए आपका एक कोई मैसेज जो आप देना चाहते हो? सो मेरा सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि हम ब्रेन स्ट्रोक को प्रिवेंट कर सकते हैं और प्रिवेंशन के लिए हमारे को अपने हेल्थ को ठीक रखना है। कोई भी डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, थायराइड या और कोई भी कार्डियक इलनेस है उसका सही टाइम पे ट्रीटमेंट कराना है, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना है, टाइम पे सोना है, टाइम पे उठना है, खाने में बहुत ध्यान देना है। एक उम्र के बाद मीठे की क्वांटिटी कम करनी है, फैट को भी थोड़ा कम में रखना है, फास्ट फूड कम से कम लेना है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है और अगर हमें कोई बीमारी है तो उसकी रेगुलर दवाई लेनी है। अगर हम इन सब चीज़ों का वो करेंगे तो फिर हमारे को आगे कोई ऐसी बीमारी नहीं होगी और स्ट्रोक भी नहीं होगा। और अगर बाई चांस आपको लगता है आपके किसी जानकार को स्ट्रोक है तो बिना टाइम वेस्ट करे उसे किसी बड़े अस्पताल में ले जाएं जहां पर कि स्ट्रोक सेंसिटिव केयर यूनिट अवेलेबल हो। ओके, थैंक यू सो मच सर आपका हमसे बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे अभी मेरे साथ फोर्टिस अस्पताल के हेड ऑफ न्यूरोसर्जन डॉक्टर राहुल गुप्ता जी, जिन्होंने आपको बताया कि आखिर जो अचानक लकवा पड़ जाता है शरीर में उससे कैसे बचा जाए और ट्रीटमेंट क्या है और सारी प्रोसीजर के बारे में उन्होंने बताया। तो अब आप हमें बताइएगा कि आपको ये पूरा इंटरव्यू कितना इन्फॉर्मेटिव लगा और उसमें और कुछ जानना चाहते हो तो वो चीज़ आप कमेंट में लिख सकते हैं। तब तक के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रहिए।